अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस डिटेल लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक टॉपिक पर। जी हाँ, एसी और टीसी करंट। आज की वीडियो में हम समझेंगे एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, इन दोनों का फ्लो कैसे होता है, ये कहाँ यूज़ होते हैं, दोनों के फायदे और नुकसान क्या हैं और रियल लाइफ में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, स्टूडेंट हैं या फिर इलेक्ट्रिक का कोई काम सीख रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली बात, करंट होता क्या है? करंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। इलेक्ट्रॉन दो तरह से फ्लो कर सकते हैं, या एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली, या फिर डायरेक्शन बार बार चेंज करते हुए। जब करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है, उसे कहते हैं डायरेक्ट करंट यानी डीसी। और जब करंट बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करता है, उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। डीसी सबसे सिंपल फॉर्म होती है बिजली की। इसमें इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक ही डायरेक्शन में चलने जाते हैं। बैटरी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, पावर बैंक, सोलर पैनल्स सब डीसी पे चलते हैं। डीसी करंट स्मूथ, स्टेबल और क्लीन होता है। इसलिए जितनी भी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं वो डीसी को ही पसंद करती हैं। एसी करंट डीसी से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। ये एक डायरेक्शन में नहीं रहता। ये एक सेकंड में कई दफा अपना रुख चेंज करता है। अमेरिका में ये रिवर्सल 60 टाइम्स पर सेकंड होता है। इसको कहते हैं 60 हर्ट्ज। कुछ मुल्कों में ये 50 हर्ट्ज होता है। एसी का इस्तेमाल हमारे घरों में, फैक्ट्रीज में, शॉप्स में होता है, क्योंकि ये लंबी डिस्टेंस तक ईजिली ट्रैवल करता है। एसी डायरेक्शन चेंज करने की वजह ये नहीं कि कोई मसला होता है, बल्कि इसलिए कि एसी जनरेटर्स ऐसे काम करते हैं। पावर स्टेशंस में बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं जो घूमते हैं। जब मैग्नेट घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में पुश करती रहती है। इसीलिए एसी नेचुरली रिवर्स होता रहता है। डीसी करंट एक स्ट्रेट लाइन जैसा होता है, बिल्कुल स्टेबल, नो अप्स नो डाउन्स। एसी करंट एक वेव जैसा होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। इसको कहते हैं साइन वेव। ये वेव फॉर्म ही एसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। एसी करंट को ट्रांसफार्मर से इजीली हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाई वोल्टेज पर करंट कम हो जाता है और वायर का हीट लॉस भी कम होता है। इससे पावर लंबी डिस्टेंस तक भेजना बहुत आसान हो जाता है। डीसी करंट को आसानी से स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए होती हैं, जैसे कि डीसी-डीसी कन्वर्टर्स, एसएमपीएस और इन्वर्टर्स। आजकल ये सब पॉसिबल है, मगर पहले ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। इसीलिए दुनिया ने एसी को अपनाया। एसी करंट में एक चीज होती है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस की वजह से एसी लॉन्ग डिस्टेंस वायर्स में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। डीसी में रिएक्टेंस होती ही नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस होती है। इसीलिए कुछ हालातों में डीसी ज्यादा एफिशिएंट होता है, जैसे सोलर सिस्टम या बैटरी बैकअप सिस्टम्स। एसी शॉक इंसान के मसल्स को लॉक कर देता है। इससे बंदा हाथ नहीं छुड़ा सकता। डीसी शॉक एक स्ट्रॉन्ग पुश देता है, लेकिन मसल्स को एसी जैसा लॉक नहीं करता। लेकिन दोनों ही डेंजरस हैं और दोनों से केयरफुल रहना जरूरी है। डीसी का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा है। डीसी यूज होता है सोलर पैनल्स में, बैटरीज में, मोबाइल चार्जर्स में, एलईडी लाइट्स में, यूपीएस में, कार्स और बाइक्स में, पावर बैंक्स में, लैपटॉप्स में। हर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डीसी पे चलता है। एसी का इस्तेमाल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। घर, मार्केट, ऑफिस, फैक्ट्री, जितना भी लोड होता है, सूरत हाल एसी पे चलता है। एसी मोटर्स, फैंस, फ्रिजेस, एसी कंप्रेसर्स, वॉशिंग मशीन्स सब एसी पे ऑपरेट करते हैं। आज की दुनिया में एसी और डीसी दोनों मिलकर काम करते हैं। घर का प्लग पॉइंट एसी देता है, फोन चार्जर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, सोलर सिस्टम डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। हर जगह कन्वर्जन हो रहा होता है। एक सिंपल घर की सोलर सिस्टम को ही ले लें। सोलर पैनल डीसी देता है, बैटरीज डीसी स्टोर करती हैं, इन्वर्टर डीसी को एसी बनाता है, और आपके घर के फैंस और लाइट्स एसी पे चलते हैं। यानी दोनों करंट्स एसी और डीसी आपस में मिलकर ही सिस्टम चलाते हैं। ये था एसी और डीसी का कंप्लीट थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन। अब पार्ट 2 में हम प्रैक्टिकल साइड देखेंगे। दोनों करंट्स के फॉल्ट्स, क्रंच, स्पार्क, आर्क, शॉर्ट सर्किट बिहेवियर, रियल डेंजर्स और इलेक्ट्रिशियंस की जिम्मेदारियां।
चलिए पार्ट 2 की तरफ चलते पार्ट हैं। 2 की तरफ जाने से पहले प्यारे दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का हौसला देता है। अब हम आते हैं एसी और डीसी के प्रैक्टिकल फॉल्ट्स की तरफ। थ्योरेटिकल फर्क समझना बहुत जरूरी है, मगर एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉल्ट के वक्त करंट का बिहेवियर क्या होता है। फॉल्ट का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, स्पार्किंग, लूज कनेक्शन, ओवरलोडिंग, वायरिंग ओवरहीटिंग, आर्क फॉर्मेशन और वो डेंजरस क्रंच आवाज जो हम बार बार सुनते हैं। क्रंच या क्रैकलिंग साउंड एक इलेक्ट्रिकल सिम्टम होता है। जिस वक्त वायर लूज होता है, फेस किसी मेटल पार्ट को टच करता है या करंट अपनी पाथ चेंज करता है, तब एक शार्प क्रैक या क्रंच सुनाई देती है। एसी में क्रंच साउंड ज्यादा होती है क्योंकि उसका करंट बार बार रिवर्स होता रहता है और एवरी रिवर्सल पॉइंट पर आर्क क्रिएट होने का चांस होता है। डीसी में करंट शॉर्ट साउंड होता है, लेकिन अगर डीसी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो स्पार्क बहुत हैवी होता है। डीसी की सबसे बड़ी डेंजर ये है कि एक दफ़ा आर्क बन गया तो वो ब्रेक नहीं होता। जब तक आप पावर डिस्कनेक्ट नहीं करते, आर्क जलता रहता है। इसलिए डीसी फॉल्ट्स ज़्यादा बर्निंग और वेल्डिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अक्सर इलेक्ट्रिशियंस एक लाइन बोलते हैं, एसी शॉक देता है, डीसी जलाता है। ये सेंटेंस पूरी तरह ठीक है। एसी आर्क फ्लिकरिंग होता है, वेव के साथ ऑन ऑफ होता है, जल्दी ब्रेक हो जाता है। डीसी आर्क कांस्टेंट होता है, ब्रेक नहीं होता, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सीरियस बर्निंग का चांस होता है। लूज वायरिंग दोनों करंट सिस्टम्स में डेंजरस है। एसी में लूज वायरिंग क्रंच साउंड क्रिएट करती है और ओवरहीट होने लगती है। डीसी में लूज वायरिंग से आर्क सस्टेन रहता है, जिससे कार्बनाइजेशन होती है और फिर वायर या टर्मिनल जल जाता है। एसी में ओवरलोडिंग से ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, यानी एमसीबी आपको बचा लेती है। डीसी में ओवरलोडिंग का सिस्टम डिपेंड करता है कन्वर्टर या कंट्रोलर पर। अगर सिस्टम चीप हो तो डीसी वायर्स मेल्ट हो सकती हैं। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। एक घर में सोलर सिस्टम लगा है, पैनल्स डीसी देते हैं, केबल्स लॉन्ग डिस्टेंस तक डीसी कैरी करती हैं। अगर कहीं पर कनेक्टर्स लूज हो जाएं तो डीसी आर्क बन जाता है, जो ब्रेक नहीं होता। ये आर्क पूरे कनेक्टर को मेल्ट कर देता है और फायर रिस्क बहुत हाई होता है। होम वायरिंग एसी पर होती है। अगर स्विच लूज हो जाए तो आपको एक क्रैकलिंग क्रंच साउंड सुनाई देगी। ये आर्क मोमेंटरीली बनकर ब्रेक होता रहता है। अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए तो वायर हीट होती रहती है और इवेंचुअली बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इलेक्ट्रिक स्पार्क दो टाइप का होता है, स्टैटिक स्पार्क यानी कि छोटा शॉर्ट फ्लैश, और आर्क स्पार्क यानी कंटिन्यूस जलता हुआ फ्लेम। एसी मोस्टली स्टैटिक स्पार्क देती है, जबकि डीसी ज्यादातर आर्क स्पार्क देती है। एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन का काम सिर्फ वायरिंग करना नहीं होता। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो समझे लोड कितना है, वायर का साइज क्या होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट का बिहेवियर, एसी डीसी का फायदा और नुकसान, आर्क कहाँ बन सकता है और सेफ्टी डिवाइसेस कैसे काम करती हैं। ब्रेकर और फ्यूज इलेक्ट्रिक सिस्टम के सोल्जर्स हैं। एसी सिस्टम्स में एमसीबी, आरसीसीबी, आरसीबीओ यूज होते हैं। डीसी सिस्टम्स में फ्यूज, डीसी-एमसीबी, आइसोलेटर यूज किए जाते हैं। अगर ये ना हो तो एक फॉल्ट पूरा सिस्टम को जला सकता है। एसी शॉक इंसान के मसल्स को फ्रीज कर देता है, इससे बंदा वायर छोड़ नहीं पाता। डीसी शॉक एक स्ट्रॉन्ग पुश देता है और बंदा पीछे हट जाता है, लेकिन बर्न्स ज्यादा होती हैं। एसी मोटर्स सिंपल और सस्ती होती हैं। फैंस, कूलर्स, कंप्रेसर्स एसी मोटर्स यूज करते हैं। डीसी मोटर्स कंट्रोल्ड होती हैं, इसलिए बैटरीज, कार्स, ड्रिल्स वगैरह में डीसी मोटर्स यूज होती हैं। आज की टेक्नोलॉजी की खूबसूरती ये है कि एसी और डीसी दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी हैं। एसी लंबी डिस्टेंस पावर डिलीवर करता है, डीसी बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स चलाता है। दोनों मिलकर एक परफेक्ट सिस्टम बनाते हैं। तो दोस्तों, एसी और डीसी करंट का फर्क सिंपल नहीं बल्कि बहुत गहरा है। एसी का फायदा है ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसमिशन। डीसी का फायदा है स्टेबिलिटी और कंट्रोल। एसी डेंजरस होता है लॉक शॉक की वजह से, डीसी डेंजरस होता है बर्निंग और आर्क की वजह से। एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन को दोनों का थियरी भी मालूम होना चाहिए और प्रैक्टिकल बिहेवियर भी।
अगर आप एसी और डीसी का ये लेक्चर समझ गए हैं तो आपने इलेक्ट्रिक का फाउंडेशन समझ लिया। ये नॉलेज आपको बेटर इलेक्ट्रिशियन बनाएगी, बेटर इंस्टॉलर बनाएगी और फॉल्ट्स को समझने में मदद देगी। मैं हूं ताज मोहम्मद पटवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।